कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। हैदराबाद के मौलाना जाफ़र पाशा साहब ने मुस्लिम अवाम के लिए एक पैगाम दिया है जो हम आप तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो भी सर्वे करने आ रहे हैं हैदराबाद के अंदर, उनको सही सही जवाब ना दे, इस तरह से इन्होंने कहा। जैसा कि कल ख्वाजा बिलाल ने भी कहा था कि धरानी पोर्टल क्या है, शायद उसी से कुछ मिलता जुलता ये स्टेटमेंट दिए हैं। तो आइए मौलाना जाफ़र पाशा साहब क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। या क्या कर रहे हैं हमारी हुकूमत वाले, समझ से बाहर में। इसी तरीके से फिर आगे उन्होंने हमारे से ये भी कहा है कि पासपोर्ट नंबर दीजिए, या नहीं तो आपके बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए कि आप इन्हों पैसे भेजने वाले हैं। जैसे हमारे मोदी साहब ने ऐलान किया था 15 लाख डालने वाले हैं, तो क्या इन्हों भी 15 लाख डालने वाले हैं? अगर डालने वाले हैं तो अपना नाम देंगे, जरूर अपना अकाउंट भी देंगे, नंबर। ये सब जो चीजें हैं, ये आधार कार्ड का ये जो काम हो रहा है, ये एनपीआर का दूसरा है। सीए के तौर पे ये काम हो रहा है। कान सीधा नहीं पकड़ रहे, उन हाथ को अपने पूरे तरीके से हमको बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से अपील करूंगा। उससे पहले हमारे बल्दिया के मिनिस्टर केटीआर साहब है, गालिबन केटीआर से ये बोलना चाहूंगा मैं कि हजरत, आपके कामों से हमारे को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं ये भी हम कबूल नहीं कर रहे हैं। और याद रखिए, आप खरीब में बल्दिया इलेक्शन है, अगर ये आपके रुदाद रहे तो फिर हमको आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना सोचना पड़ेगा और हमको फैसला करना पड़ेगा कि आपके आगे जो अज़ाइम है उसको जानकर फैसला करें। और फिर आपको जो काम करना है वो तो नहीं कर रहे, जो काम आपके जिम्मे नहीं है आप उसके ऊपर बड़ी दिलचस्पी बता रहे। तो हम हमारे बल्दिया के मिनिस्टर साहब से वजाहत तलब करते हैं इस बात की कि आखिर ये चीज़ों को क्यों तलब किया गया, क्यों मांगा जा रहा है। और जब तक के जवाब ना आए, मैं तमाम लोगों से, तमाम लोग अपने भाइयों से, जो भी अपने तेलंगाना में अपने भाई हैं, उनसे अपील करूंगा कि इस फॉर्म को फिलअप ना करें। और जब तक के हम आपको यह ना कहें कि आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, इसको दाखिल कर सकते हैं, इसको मुकम्मल कर सकते हैं, आप जब कीजिए। अब मुसीबत ये हो रही है कि हर तरफ से फोन मेरे को आ रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि आप कुछ बोलिए। मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, कोई एमपी नहीं हूँ मैं, या कोई और नहीं हूँ, मैं एक खादिम हूँ मैं आप लोगों का। और खादिम होने की हैसियत से मैं ये जो चीज़ें लिखी हुई है इससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। और जब मैं मुतमईन नहीं हूँ तो मैं अपने तमाम अपने तेलंगाना वालों से ख्वाहिश करता हूँ कि आप भी इस फॉर्म को बगौर पढ़िए और आइंदा के बारे में सोच के इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। अगर आज हम ये गलती करेंगे तो और इनको दूसरे फॉर्म लाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं हमारे केटीआर से, खुसूसन केटीआर साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, होम मिनिस्टर के बारे में क्या कहूँ मैं, जो बोले मुंडी हिलाते, बेचारे दुनिया में आ गए, वो भी अल्लाह का करम है। अब दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह, हम बड़ी यानी बहुत अच्छे अंदाज में रुखसत करेंगे, अल्लाह उनको अच्छा रखे। मगर जब भी जाएंगे बड़े अच्छे अंदाज से रुखसत करेंगे। तुम मुसलमान हो के मुसलमानों के नुकसान के काम करते, मेरे को हैरत होती। आप मुसलमान हैं, आपको हम रख दिए थे उनको वो बांधने के लिए इमाम ज़ामिन, आप हमारे बीच में कहीं को आ रहे हैं लेके। और अगर आपको ये ऐसी चीज़ें मालूम होते हैं तो आप खुद भी ये कोशिश करना। अभी आपसे मैंने जो कुछ बातें कही हैं, अभी मैंने जितने मालूमात हासिल किए हैं उससे मालूम हुआ है कि ना कोई बल्दिया का कानून है ये कि ये फॉर्म भराए, और ना रेवेन्यू का कोई ऐसा कानून है जिसमें ये शर्त है कि ये फॉर्म भरे। तो फिर मुझे हैरत होती है कि जहाँ कोई भी ऐसा हमारे को रेवेन्यू में ना एमसीएच का कोई ऐसा
रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर हमारे पे क्यों ज़बरदस्ती ये फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है? ये हुकूमत इसकी वजाहत करना ज़रूरी है। जब तक हुकूमत वजाहत नहीं करे इस सिलसिले में हमारा कोई आगे बढ़ना हमारे लिए बेहतर नहीं है। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी घर घर क्या ज़रूरत है, घर घर डोर डोर इस सर्वे की क्या ज़रूरत है, इसको वाज़ेह किया जाए। इसके बगैर अगर काम नहीं हो पा रहा है या नहीं हो सकता है तो उसको भी वाज़ेह किया जाए, या ये कि जिन नंबरात और दफ़ात से तशवीश हो रही है उन दफ़ात और नंबरात को हज़फ कर दिया जाए और उसके बगैर जो है इस फार्म की तकमील कराने का काम किया जाए। बहरहाल हुकूमत से मुतालबा ये है कि इसकी ज़रूरत को अवाम पर वाज़ेह करें और इसकी नौइयत को अवाम पर ज़ाहिर करें और उसकी वजाहत करें। और अवाम से मुतालबा ये है कि जब तक आपके ज़िम्मेदार कायदीन, मुसलमान, उलमा और पेशवा लोग जब तक इस बात की इजाज़त न दें उस वक्त तक इस काम को मौकूफ़ रखा जाए। इसी तरह दूसरे हजरात से भी गुजारिश है कि आप भी इस फार्म को भरने में जल्दी ना करें, एहतियात से काम लें। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के ज़रर और नुकसान से महफूज व मामून रखें। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।